बाराबंकी में स्कूल चलो अभियान की हुई शुरुआत। राज्य मंत्री और सांसद ने दिखाए अभियान को हरी झंडी। उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा को सुधारने और विद्यालय में बच्चों की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस अभियान के तहत हर बच्चे को स्कूल भेजने का संकल्प है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती जनपद से प्रदेशव्यापी स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। बाराबंकी जिले में भी खाद्य एवं रसद व नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश शर्मा और सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने अभियान के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें जिले की मुख्य सड़कों पर स्कूल चले हम का नारा गूंजा। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मिले निर्देश पर अगले 1 महीने चलने वाले इस अभियान में घर घर जाकर दस्तक दी जाएगी और याद आएगा कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो स्कूल जाने से वंचित रह गया हो। इस अभियान के तहत उस बच्चे को स्कूल ले जाना, स्कूल में उसका रजिस्ट्रेशन कराना, उसे यूनिफॉर्म, किताबें, बैग आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बाराबंकी जनपद में आज सोमवार को स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो गई। खाद्य एवं रसद व नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश शर्मा और सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने अभियान के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें जिले की मुख्य सड़कों पर स्कूल चले हम का नारा गूंजा। प्रदेश सरकार के मिले निर्देश अनुसार यह अभियान अगले 1 महीने तक व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते बच्चे 2 साल विद्यालय न जा सके, जिसके चलते उनके शैक्षिकी स्तर में भी काफी कमी आई है। इसीलिए प्रदेश सरकार इस अभियान को और ज्यादा प्रभावी गति देने में जुट गई है। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल आकर समाप्त हो गई। इस संबंध में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पूंजी योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने के बाद जैसा कि सब जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। चाहे गुणवत्ता शिक्षा की बात हो, चाहे योग शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो या कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों के सुंदरीकरण की बात हो, तमाम व्यवस्थाएं जो शिक्षा के लिए थी उनको योगी जी की सरकार में पूरा किया गया। आगे कॉन्वेंट स्कूलों के बराबर खड़ा करके बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे। सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कहा, कोई भी काम करने के लिए उसका वातावरण सृजन करना जरूरी होता है और वातावरण सृजन करने के लिए स्कूल चलो अभियान किया जा रहा है। इस तरीके के कार्यक्रम बार बार किए जाते हैं ताकि लोगों के कानों में स्कूल चलो अभियान का यह शब्द बार बार आवे और एक वातावरण बने, जिससे धीरे धीरे एक वातावरण का निर्माण होता है, इसे लोग जानते हैं। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जैसा सब जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। चाहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो, योग शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो, कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों का सौंदर्यीकरण की बात हो, सीट, बेंचेज, पानी पीने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं जो प्राथमिक शिक्षा के लिए महती आवश्यकता के रूप में थी, उनको योगी जी की सरकार ने पूरा किया। आगे भी भविष्य में भी नए नए कार्यों के माध्यम से कॉन्वेंट स्कूलों के बराबर हम खड़ा करके बच्चों को योग शिक्षा देने का काम करेंगे। मंत्री जी, 2 साल के बाद ये अभियान चालू हुआ है, स्कूल चलो अभियान, तो बच्चों की संख्या बढ़ाने में कितना सहायक होगा? कोरोना का महासंकट पूरे देश और दुनिया ने देखा और जिस प्रकार से इस महासंकट के दौर से दुनिया गुजरी है, लेकिन उसके बाद भी मोदी और योगी जी के नेतृत्व में हम सब ने मिलकर इसको संभालने का काम किया है। और जो आज स्कूल चलो का अभियान जो शुभारंभ हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि बाराबंकी जनपद में 100% नामांकन होंगे और सभी बच्चों को हम विद्यालय भेजने में सफल होंगे। देखिए, कोई भी काम करने के लिए उसका पहले वातावरण सृजन करना आवश्यक होता है और वातावरण सृजन करने के लिए स्कूल चलो अभियान के कैंपेन किए जाते हैं और इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि स्कूल चलो अभियान का शब्द जो है लोगों के कानों में बार बार आवे, उनके सामने बार बार आवे और फिर धीरे धीरे इसका वातावरण निर्माण होता है और फिर लोग जो है स्कूल को जाने के लिए तैयार होते हैं। तो इसकी दृष्टि से यह कार्यक्रम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांसद जी, अभियान चलते हैं लेकिन मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसके चलते जैसे तमाम ड्रॉप मॉनिटरिंग नहीं हो पाती ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मॉनिटरिंग चाहे जितनी हो फिर भी कुछ न कुछ कोई गुंजाइश रह जाती है। आप देखते हैं कि 20 साल पहले अगर प्राथमिक शिक्षा को लें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो शिक्षा वंचित थे और इसको घरों में अपने पड़े रह जाते थे। जब सरकार ने इसके लिए प्रयास किया और विगत 5 वर्षों में योगी सरकार जब से आई है
तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रयास किए हैं उसका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। पहले जो ड्रेस मिलती थी ठेकेदारी पद्धति पर मिलती थी, उसमें तमाम कटौती हो जाती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैसा अभिभावकों के खाते में भेजना शुरू किया। जूते खरीदने के लिए अच्छी गुणवत्तापरक अच्छी क्वालिटी के जूते मिले, इसलिए सीधे गार्जियंस को पैसा देना शुरू किया गया। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में आवें, और बच्चे आवें स्कूलों में बच्चे बुलाए जाते हैं शिक्षा के लिए, न कि सिर्फ खाने पीने के लिए या खेलने कूदने के लिए। जब शिक्षा देने के लिए शिक्षक ही नहीं थे तो कैसे शिक्षा दी जा सकती थी। आप समझिए कि जब योगी जी ने पिछली बार जब अभियान चलाया 69,000 शिक्षकों की भर्ती की, इससे साबित होता है कि हमारी सरकार शिक्षा के प्रति पूर्ण रूपेण जो है संवेदनशील है, कि शिक्षा देने वाले शिक्षकों की नियुक्ति करके और लोग एक अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा देने का काम सरकार कर रही है।